भगवान तो प्रेम से चैन की बंसी वृंदावन में बजा के रास विहार कर रहे हैं, पर मथुरा में मामा कंस पर क्या बीत रही है थोड़ी उसकी भी सुन लो भाई। एक दिन नारद जी ने कंस से कह दिया, महाराज जैसे तुम नंद का लाला समझे बैठे हो, वो नंद का लाला नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। सुनते ही कंस की आंख लाल हो गई, निकाल के तलवार बोला कि आज मैं वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे साथ धोखा दिया, 8वीं संतान को छुपा करके गायब कर दिया। निशात मसीमादत्त वसुदेव जिघांसया। पर नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, सुनो सुनो, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं है, वासुदेव है। वासुदेव कृष्ण के बारे में सोचो, वसुदेव को मार दोगे तो वासुदेव पकड़ में कभी नहीं आने वाला, और वसुदेव जिंदा रहेगा तो वासुदेव कृष्ण अपने बाप से मिलने आज नहीं तो कल जरूर आ जाएगा, और जब आएगा तब पकड़ा जाएगा। और मेरी बात मानो, तुम एक एक करके भेज रहे हो, वो दोनों भैया सबको निपटा रहे हैं वहां बैठे बैठे, ये गलत। तुम दोनों को बुलाओ अपने पास किसी भी बहाने से, और वो आए तो तुम सब मिल करके उन्हें निपटा दो। अरे वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात आपने बताई, आज तक मेरी बुद्धि में नहीं आई, अब मैं यही करने वाला हूं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। नारद जी तो कान फूंक के चले गए। कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और असुरों से कहा, मेरे सामने ये समस्या आई, अब आप लोग बताओ। तो केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया, महाराज एक मौका मुझे मिले, वो कृष्णचंद्र है, मैं केसी हूं, वो हिंदी का, मैं अंग्रेजी का। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या हुआ, केसी, इसलिए आज मुझे मौका दीजिए। बोले अच्छा जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा, मुंह फाड़ के भगवान के पास आया, भगवान ने एक मुक्का जमाया, सो गोविंदा है नमो नमः। फिर व्योमासुर गया, फिर अरिष्टासुर गया, सबको भगवान ने परलोक पहुंचा दिया। कंस ने कहा अब मैं किसी को नहीं भेजने वाला। गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा था, जो गया वो गया, लौट के नहीं आया, इसलिए अब उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। तो मथुरा में एक मेला का आयोजन करवाया और अक्रूर जी को बुला के कहा, मित्र तुम मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को इस मेला को घुमाने के लिए ले आओ, आजकल उनका बड़ा नाम हो रहा है, मैं भी चाहता हूं कि एक बार वो मेला घूम जाएं और हम लोग भी उनसे मिल लें। अक्रूर जी समझ गए पापी के पेट में कोई षड्यंत्र है, ये ऐसे बड़े प्यार से बुलाने वाला नहीं है। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। रथ लेकर के अक्रूर जी घर गए, रात्रि विश्राम किया और सवेरा होते ही मथुरा से वृंदावन चल पड़े। पर वृंदावन पहुंचते सायंकाल हो गया। क्यों? क्योंकि रथ में बैठते ही मनोरथों में, कल्पनाओं में खो गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो केशव का दर्शन करने जा रहा हूं। न जाने कौन से जन्म का पुण्योदय हुआ है जो प्रभु का दर्शन मुझे प्रत्यक्ष आज वृंदावन में प्राप्त होगा। भावनाओं में, कल्पनाओं में इतने खो जाते हैं कि रथ भी खड़ा रहता है, घोड़े संत खड़े रहते हैं और वो कल्पनाओं में खोए रहते हैं। होश आता है तब हाँकते हैं, परिणाम यह हुआ कि शाम को पहुंचे। कन्हैया दाऊ दादा के साथ गैया धोने जा रहे थे, दूर से देखते ही दौड़ के चरणों में लिपट गए। भगवान ने उठा के चाचा जी को हृदय से लगाया, मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया हाथ पकड़ के भवन में लाए, ऊंचे आसन पर बैठा के चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए। दोनों भैया उन्हें चरण दबाए। चाचा जी अब बोलिए अचानक कैसे आए? तो अक्रूर जी ने कंस का षड्यंत्र इशारे में बता दिया। भगवान मुस्कुराए, चाचा जी मामा जी याद करें और भांजे ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जरूर चलूंगा, पर यह षड्यंत्र किसी को मत बताना, नहीं तो कोई जाने नहीं देगा हमको। भगवान तुरंत नंद बाबा के पास आए, बाबा हम तो मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले, सुन बेटा, अकेलो तो मैं भेज ना सकूं, तेरी बहुत इच्छा है रही है तो मैं तो को संग में लेके चलूंगा। ठीक है बाबा, आपू चलियो। तो बाबा आनंद ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो मथुरा को मेला देखबो चाहे सवेरे तैयार है जाए।
जन जन में खबर पहुंचा दी। जैसे गोपियों को समाचार मिला कि कल कृष्ण बलराम दोनों ही मथुरा चले जाएंगे, सुनते ही गोपियों की नींद उड़ गई। सब गोपियां अपने घरों से निकल पड़ी और झुंड बना के बैठ के बातें करने लगी। सखी, विधाता ने ये हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। जिन कृष्ण के दर्शन करते समय हमारी आंख की पलक भी झपक जाती थी, हमें ब्रह्मा जी पर गाली आती थी। किस मूर्ख विधाता ने हमारी पलकें क्यों बना दी जो प्यारे के दर्शन में पर्दा डाल देती हैं बार बार। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। अब उनके बिना हमारा दिवस कैसे बीतेगा। ये विधाता भी कैसे कैसे खेल खेलता है। गाली देने लगी विधाता को। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना ताशाकृतार्थान् विउनंश पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। विधाता को कोसती रही। एक बोली, विधाता को मैंने नहीं देखा पर मुझे अक्रूर दिख रहा है। ये नहीं आता तो कन्हैया कहीं ना जाते, यही लेने आया है। तो दूसरी बोली, इसका तो नाम ही गलत रखा है, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। अक्रूर नाम किसने रख दिया? क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यया स्मनस् चक्षुर्हि दत्तम हर से बताज्ञवत। इस प्रकार सारी रात गोपियां सोई नहीं, अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं करती रही। सवेरा होते कन्हैया तैयार होकर के रथ में जाने के लिए बैठे और जो रथ चलने को हुआ, गोपियों ने भाग करके रथ को घेर लिया और रथ के सामने लेट गए। कोई रथ के पहिया को पकड़ के खड़ी हो गई। विकल हुई ब्रजांगनाओं को देखकर भगवान ने रथ को रोका और खड़े होकर गोपियों को समझाया, देवियों दुखी मत हो, 2 दिन की बात है। आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों घर वापस आ जाऊंगा। जब गोपियों ने देखा ये स्वयं जाने के लिए उतावले दिखाई पड़ रहे हैं तो तुरंत रास्ता छोड़ दिया और अक्रू जी ने वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। जब तक रथ की धूल उड़ती रही, गोपियां उसी मार्ग को देखती रही। पर गोपियों की यह दशा देखकर अक्रूर जी का हृदय द्रवित हो गया। मन में सोचने लगे, मैं कितना क्रूर हूं, ब्रज गोपियों के प्राण धन को कैसे उनसे छीन करके ले जा रहा हूं। जमुना का तट दिखाई पड़ा तो प्रभु से कहा, प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी मैं भी जमुना जी में लगा लूं, नहाने का मन है। भगवान बोले, अवश्य। उतर के रथ से जैसी डुबकी मारी जमुना जी में तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रू जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के बाहर देखा तो दोनों भैया तो बाहर रथ में बैठे। डुबकी मारी दोबारा तो कन्हैया चतुर्भुज नारायण हो गए, दाऊ जी शेष की सैया बन गए। अक्रू जी तुरंत चरणों में गिर गए, दिव्य भगवान की स्तुति गाई। लौट करके आए, भगवान मुस्कुराए, चाचा जी नहावे में बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी बोली, प्रभु देर तो आपने लगवाई पर मैं आपका असली रूप पहचान गया, जान गया। अब आपसे प्रार्थना है, आपको मेरे घर जरूर चलना पड़ेगा। भगवान बोले, चलूंगा पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद। ठीक है प्रभु। बातों बातों में रथ पहुंच गया जमुना श्री मथुरा के किनारे। जैसे ही मथुरा के नर नारियों को पता चला कि मुरलीधर माधव आ गए तो पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया, वो पूतना को मारे बेवारो आ गयो। ए भैया, वो गोवर्धन उठाए बेवारो आ गयो। जिसने जब जहां सुना, नर नारी सब टूट पड़े माधव की एक झलक देखने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे,
मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। धाये धाम काम सब धाम काम सब धाम काम। सब नर नारी घर परिवार छोड़ के भागे एक झलक देखने को कि वो नंद का लाला कैसा है। जिस गली में जाएं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लग जाएं। जिनकी सास बहू को निकलने नहीं दे रही थी घर के बाहर, वो बेचारी कैसे दर्शन करे, तो झरोकों से अट्टालिकाओं से झांक झांक करके भगवान की एक झलक देखने के लिए बावली हो रही थी। और तनिक झलक दिख जाए तो ऊपर से चिल्ला भी लग जाए, सखी देख देख यही तो सामरो कन्हैया है, यही ने तो गोवर्धन उठायो। इतनी जोर से बातें करती हैं सखियां कि जिधर से आवाज आती है भगवान उधर ही देखने लग जाते हैं। और जिससे आंखें चार हो जाती हैं वो बिल्कुल पागल हो जाती है, बाबरी हो जाती है, सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है छोड़ तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे। हमारे राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। राम जी मिथिला में गए तो हल्ला तो वहां भी मचा था, पर राम जी ने एक बार भी निगाह उठा के किसी को नहीं देखा। और ये टेढ़ी टांग वाले बहुत खतरनाक है, तिरछी चितवन चला करके सबका चित्त चुराए चले जा रहे हैं। ब्रजवासी भी घूमने आए हैं मेला, अरे कन्हैया हम आए तेरे संग में। भगवान बोले चलो आप चलो। और फूलों की बरसात सुन देख करके ब्रजवासी बोले लाला तेरी कछु रिश्तेदारी है का, देख तो तेरे ऊपर कैसे फूल बरस रहे। कन्हैया बोले तुम्हें पता ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो अपने भांजे को स्वागत ना करवाएंगे का। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, वही हम सोच रहे बड़े फूल बरस रहे कन्हैया के ऊपर। चोरे आज से पहले ना बता पाई तूने ये बात, अरे पहले से बताया हो तो हम बगलबंदी पहने के बढ़िया चमकीले राजकुमार बन के ना आमते। अरे पुराने कपड़न में तो भिखारी जैसे लगेंगे, तू जाके अपने मामा से मिल, हम ना आ रहे। भगवान बोले परेशान काय क्यों है रहे हो, तुम्हें जो चाहिए मोए बताओ, मामा जी राजा हैं, सब व्यवस्था है जाएगी। ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले तो हमें बढ़िया पोशाक दिलवा, चकाचक कपड़े होने चाहिए कि राजकुमार जैसे लगे। भगवान बोले ठीक है चलो व्यवस्था करेंगे। 4 कदम आगे बढ़े के सामने से कंस का धोबी आ गया, बढ़िया राजसी वस्त्र पोटली में बांधे, बड़ा अकड़ता हुआ आ रहा था, मूंछों पर हाथ फेरता, क्योंकि कंस का धोबी था। अकड़ तो गर्मी तो थी, अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है, तो बड़ी गर्मी में आ रहा है। उसकी चाल से ही प्रभु पहचान गए, पास में आके बोले मामा जी राम राम। धोबी चक्कर में पड़ गया, ये भांजा कहां से आ गया। तो रे मुझसे मामा कैसे कह दिया, मैं तेरा मामू कैसे बन गया भाई, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। भगवान बोले भैया जान लो मेरो नाम कृष्ण कन्हाई, ये बड़े भाई, बाकी सब सगा संगाती। महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा जी लगे, तो मामा के गांव के सबरे मामा या नाते आपू है मेरे मामा। धोबी बोला अच्छा अच्छा तो तेरा ही नाम कृष्ण है, मैंने भी बहुत सुन रखा है भाई, जाओ जाकर के मामा से मिलो, तैयार बैठे तुम्हारे मामा जी मिलने के लिए। भगवान बोले हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी मैंने एक बढ़िया कपड़े नहीं पहन पाए, और तुम्हारी पोटली में बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रहे, अरे 2-4 जोड़ी जामे तेनक निकाल के हमें पहनाए दो। अरे मामा के कपड़े हमारे कपड़े एक ही हैं, अच्छे से कपड़े पहन करके मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। सोई धोबी नाराज हो गया, ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया महाराज के कपड़े तू पहनेगा, तेरी इतनी हिम्मत। अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ कान पे मारा, रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, एक थप्पड़ में उस धोबी की गर्दन कट के नीचे गिरी। आसपास के लोग कांप गए, आप उसमें बोले भाई छोरा के हाथ में तलवार फिट है, थप्पड़ मारा गर्दन अलग।
भगवान बोले ब्रजवासियों अब छांट लो मन पसंद के कपड़ा, फिर मत बोलियो मामा के यहाँ पोशाक ना मिली, जो पसंद आवे पहनो। खोल खोल के पोटली निकाल के कपड़े पहनने लगे ब्रजवासी। पर कहाँ छोटे छोटे ब्रजवासी, कहाँ राजा कंस के कपड़े, कहाँ फिट बैठते महाराज। पहन तो लिए, पर पहन के जब चलने लगे तो पूरी सड़क साफ होने लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं, देख तो कहाँ तक लटक रहे। भगवान बोले अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक उठा करके संभाल के चलो, आगे व्यवस्था देख लेंगे। तो बेचारे दोनों हाथ से पकड़े पकड़े जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हों कपड़े। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ता हुआ आया, सरकार आप आज्ञा दो तो ये कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, जल्दी कर भाई। दर्जी ने तुरंत सबका नाप लिया, फटाफट सिल करके सुव्यवस्थित करके सबको पहना दिया। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, ब्रजवासी बोले लाला अब तो पूरे मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे। आनंद आ गया भैया, पोशाक तो अब जम गई। भगवान बोले दर्जी भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, अब बोल तो का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम मिली वो तो हमने देख ली, अब हमें न जाने कौन सी इनाम मिलेगी। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गया। भगवान बोले तो जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं महाराज। जितने को कपड़ा उससे ज्यादा महंगी सिलाई है गई, दर्जी भी माला माल है गए भगवान के आशीर्वाद से। भगवान बोले ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना आए। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक तो बहुत जोरदार है गई, अब तो राजकुमार हम ही दिखेंगे, न कसर और है। का कसर है? बोले गले में न फूलन की माला और गिर जाए, सोई माला माल है गए। भगवान बोले चलो। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा माली के घर भगवान पहुंच गए, जो बड़ा भक्त था भगवान का। उसने सारी मालाएं उठा करके ब्रजवासियों से तो भगवान को धारण करा दी। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे प्रस्थान किया। ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना आए। ब्रजवासी बोले लाला आनंद आ गया, तो गले में माला गिर गई, माला माल है गए, पर नेक कसर और है। अब का कसर पड़ गई भाई? बोले कन्हैया सुनो माथो अच्छो ना लगे, माथे पे न थापक धुआ चंदन पुतवाए दे, सोई आनंद आ गया। ठीक है, 4 कदम और आगे बढ़े तो सामने से 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी हाथ में चंदन का पात्र लिए चली जा रही। दूर से ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा ने पहली बार ये संबोधन सुना। घर से निकलते ही सब कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते थे, ये सुंदरी कहवे वालो कौन आयो भाई? मुड़ के माधव को देखा तो दौड़ी दौड़ी चली आई, महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले हाँ सुंदरी हमने ही आवाज लगाई, पहले आप अपना परिचय दो। तो गदगद होके परिचय दिया, दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुले पकर्मणि। महाराज मैं सैरंध्री हूं, कंस की दासी हूं। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरी मथुरा में इतना सुप्रसिद्ध है कि भोजपति महाराज कंस भी मेरे हाथ का ही चंदन स्वीकार करते हैं, बहुत बढ़िया चंदन लगाते हैं। भगवान बोले सुंदरी मामा जी है तो आप चंदन लगाती रहो, आज उनके भांजे ये लगाई दो, उन्हें हमें देवोगी चंदन? कुब्जा ने कहा आपने तो मेरे मन की बात कह दी सरकार, आप मेरा चंदन लगाओ मैं धन्य हो जाऊंगी, आप कहो तो मैं लगा दूं? हाँ देवी प्रेम से लगाओ। कुब्जा तुरंत भगवान के पास आई और बड़े प्यार से भगवान के माथे पर चंदनानुलेपन किया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने कितमाऊं इधर भी। तो कुब्जा ने सारे ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेपित कर दिया। ब्रजवासी सब खुश हो गए, कन्हैया आनंद आ गया भैया, माँ तो ठंडो कर दियो, याने तो क्या सुगंध मारे आके चंदन में, भाई मन खुश कर दियो। एक ब्रजवासी कान में आके कन्हैया से बोलो, चौरे लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। वह बेचारी को सबरो चंदन पोत लियो, लेवो देवो कछु ना है, कछु तो पुरस्कार दे। भगवान बोले अभी ले। भगवान तुरंत कुब्जा के निकट आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरण के अंगूठे से दबा लिया और एक हाथ ठोड़ी के नीचे लगा लिया, दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल लिया।
दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना आए, मामा के घर आए हैं। भगवान हंस के बोले दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई परेशानी ना होगी। ब्रजवासी बोले लाला कछू है जाए, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही रहे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। हंसने लगे सखा, और जब तक किसी की कुछ समझ में बात आती तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो और मुकुंद संस्प्रसना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, एक झटके में उसके 3 कूबड़े गायब हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छम छम नाचने लगी। बोल नंद के लाला की अब तो देखने वाले दंग रह गए, भैया ब्रज ये छोरा तो चमत्कारी है, जन्म की टेढ़ी एक झटका में सीधी कर दें और धोबी को एक थप्पड़ में गर्दन अलग कर दें। अब कछु है जाए, हमें तो विश्वास है वो कल यही राजा मथुरा को बनेगो, या में कोई संदेह ना। तो सब भगवान की महिमा और प्रभाव से परिचित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बणिक पथ पर व्यापारियों ने खूब लंबा चौड़ा भगवान का स्वागत किया, लौंग इलायची तांबूल सब खिलाने लगे। व्यापारियों का यही धर्म होता है, जिसके लक्षण सत्ता की ओर जाते नजर आवे उसी से राम राम करके लंबी चौड़ी जान पहचान बना लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। तो बणिक पथ पर व्यापारियों ने गोविंद का स्वागत करना प्रारंभ किया। भगवान कंस के सभागार में पहुंच गए और सभा का दर्शन कर ही रहे थे कि अचानक एक धनुष दिखाई पड़ा। भगवान बोले दाऊ आप कहो तो मैं धनुष उठाऊं? दाऊ जी बोले अपने मामा को धनुष है, प्रेम से उठाओ। तो जो सैनिक सुरक्षा में खड़े थे वो हंसते हुए बोले ये कल का बच्चा, दूध के दांत भी ठीक से नहीं गिरे होंगे और महाराज का धनुष उठाने चला, ये क्या उठाएगा? दाऊ जी बोले कन्हैया ने को उठा के तो दिखा दे। भगवान धनुष के पास गए और एक झटके में बाएं हाथ से धनुष उठा लिया। करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। जैसे ही धनुष उठाया भगवान ने उस पर प्रत्यंचा को चढ़ाया कि धड़ाम भयंकर शब्द हुआ, धनुष के 2 टुकड़े हो गए, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, सैनिकों में हाहाकार मच गया। तुरंत कंस के पास पहुंचे, सरकार गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। इतना सुनते ही कंस को विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले नहीं। थर थर कांप गया। भगवान रात्रि अपने कक्ष में आके विश्राम किए, पर कंस की नींद उड़ गई। सवेरा हुआ, भगवान पुनः उसी सभागार की ओर बढ़े, पर जैसी जाके सभा में घुसने लगे तो दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। पर महावत ने अंकुश मारा, हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का हाथी के माथे पर मारा, हाथी की आंखों में अंधेरा छा गया। लपक के भगवान ने उसके दोनों दांत पकड़ के जोर का झटका मारा, हाथी के दांत उखड़ के हरि के हाथ में आ गए। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इतकू फेंक दे, तो एक दांत दाऊ जी की ओर उछाल दिया। दोनों भैयाओं ने एक एक दांत पकड़ के बहुत पिटाई करी हाथी की। ये हाथी और महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। और दोनों हाथी के दांत कंधे पर धर के दोनों भैया सभा के भीतर घुसे। जो कंस की दृष्टि पड़ी गोविंद पर कांप गया, ओहो मेरे हाथी का कर दिया कल्याण। देखो प्रमाण पत्र लेके दोनों भैया खड़े हैं। लाखों लोग एक साथ सभा में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पर सभी सभा के सदस्य भगवान को भावना अनुसार भिन्न भिन्न भावों से देख रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु
प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके भावना। मल्ला नाम सनिर्णाम नरवर श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां शिजभुजा, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युरभोजपते विराड विदुषां, तत्त्वं परमयोगिना, वृष्टीनां परदेवते की विदितो, रंगम गता साग्रजा, भावना जैसी इनके रही, भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। सभी को भगवान ने भावनानुसार भिन्न भिन्न दर्शन दिए। मल्लानाम असनी, असनी माने वज्र, जितने बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे थे उनको ऐसा लगा जैसे वज्र ही बालक बन करके खड़ा हो, इतने कठोर दिखाई पड़े। और स्त्रियों को लगा जैसे अनंग ही अंग धारण करके मूर्तिमंत कामदेव खड़े हों। दुष्ट राजाओं को लगा कि हमारा शासक आ गया, जो गड़बड़ करेगा उसी पर इसका दंड पड़ेगा। सबके शासक के रूप में राजाओं को दर्शन दे रहे हैं। ग्वालों को अपना सखा दिख रहा है, नंद बाबा को अपना नन्ना सा लाला दिख रहा है, कंस को यमराज के रूप में दिख रहे हैं भगवान। जैसे काल दंड लेकर के साक्षात मृत्यु देवता यमराज ही मेरे सामने खड़े हों, इतने भयानक लग रहे हैं। सबको भावनानुसार दंड दिया, दर्शन दिया। चाणूर ने भगवान को चुनौती दी कि हे कृष्ण, बहुत नाम सुना है, आ मैदान में। भगवान बोले आ जाओ मैदान में, हम पीछे बैठे हुए बारे ना है। अब तो जो मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, बले न सह मुष्टका, बलराम जी मुष्टकासुर के साथ भिड़ गए। भयंकर युद्ध हुआ, पर कोई निर्णय समझ में नहीं आ रहा था। चाणूर को इशारा किया कंस ने, चाणूर मार चाटा कर दे चकनाचूर। चाणूर ने जैसे ही मुष्टिका मारी, भगवान ने दौड़ के एक थप्पड़ उसके कान पे मारी, एक चांटे में चकनाचूर हो गया चाणूर। एक मुष्टिका में मुष्टिकासुर को ढेर कर दिया। श्री बलराम जी महाराज ने सल तो सलाए, उन दोनों को भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य आया तो दो मुक्के में कूट को भी भगवान ने कूट डालिया। बाकी के पहलवान सब भगदड़ मच गई, भागने लग गए। कंस ने देखा तो चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा ना पाए, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार दूंगा। प्रभु समझ गए इसका संतुलन बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, ऊपर कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, चाणूरे मुष्ट के कूटे, सले तो सल के हटे, सले तो सल के हटे, सले तो सल के हटे। ऐसे सा प्रदुद्रवो मल्ला, सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परीप सभा, सर्वे प्राण परीप सभा। सुचलत किरीटम निपात्य रंगो पर तुंग मंचा, तस्यो परिष्टा स्वयं जनाभ, अपात विश्वास आत्मतंत्र, अपात विश्वास आत्मतंत्र, हे पपात विश्वास आत्मतंत्र। भगवान ने कंस को एक धक्का मारा, चक्कर खा के धरती पर गया। विश्व भार लेके भगवान भी उसकी छाती पर कूद पड़े। गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंसवर्धन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री यादवेंद्र सरकार की जय।
कंस के मरते ही आतंकवादियों में हाहाकार मच गया और भक्तों के बीच में जय जयकार गूंजने लगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब तो हमारे कृष्ण कन्हैया जगतगुरु श्री कृष्ण बन करके सभा में विराजमान हो गए हैं। भगवान ने बंदी बने हुए माता पिता और नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त कराया। मथुरा की गद्दी पर महाराज उग्रसेन का अभिषेक किया। उग्रसेन बोले, गोविंद आप ही सत्ता के अधिकारी हो, मेरी सामर्थ्य नहीं है। भगवान बोले, नाना जी सत्ता पर आपको ही विराजमान होना होगा, हम सेवक बनकर के आपकी सब प्रकार से सेवा करेंगे, पर आप क्यों नहीं बैठ रहे गद्दी पर? भगवान बोले, क्या करें, हम यदुवंशी हैं, हमारे पूर्वजों को शाप लगाया कि हम गद्दी पर बैठे नहीं सकते। किसने दे दिया शाप? बोले, ययाति सापात यदुभिर नाशितव्यम नृपासने। हमारे पूर्वजों में राजा ययाति हो गए हैं और उनके 5 पुत्रों में बड़े थे यदु। तो यदु ने अपना यौवन पिता को नहीं दिया, सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन दे दिया, तो पुरु को ही सम्राट बना दिया। और हमारे पूर्वज जो यदु हैं उन्होंने यौवन नहीं दिया, तो ययाति ने शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश में कोई सम्राट नहीं बन सकता। तो ययाति शापात, ययाति महाराज के शाप से नाशितव्यम नृपासने, हम इस नृपासन पर नहीं बैठ सकते, आप विराजिए, हम आपकी सेवा में रहेंगे। ऐसा समझा के भगवान ने अभिषेक कर दिया उग्रसेन महाराज का। अब तो धर्म राज्य की स्थापना हो गई। तो जितने व्यापारी भाग गए थे कंस के आतंक से, देश छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके, उन्हें जब पता चला कि धर्मनिरपेक्ष सत्ता रसातल में समा गई, अब धर्मानुशासित सत्ता का प्रतिष्ठा हो गई है, तो विदेशों में हम क्यों भटके, अपने देश में चल करके अपने व्यापार को संभालेंगे। तो सब लौट लौट करके अपने स्वदेश आ गए। यहां पर सुखदेव जी एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं। बहुत से लोग जंगलों में बेचारे निर्वाह कर रहे थे, प्राण बचा रहे थे, कंस के आतंक से बच करके 1.5 हड्डी के हो रहे थे, जैसे तैसे जीवित थे। बहुत से वृद्ध हो गए थे, जर्जरित शरीर हो गया था। वो जब लौट के आए, उन्होंने जब मुस्कुराते हुए मुरलीधर माधव का दर्शन किया, तो जितने बुढ़े थे वो वापस जवान हो गए, और जितने कमजोर कृषकाय थे वो सब हृष्ट पुष्ट पहलवान हो गए। ये सुखदेव जी के शब्द हैं। तत्र प्रवयसोप्यासन युवानौति बलौजसः पिबंत क्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम्बुः। अर्थात मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम पिबंतः प्रवयसः युवानौति बलौजसः। जो बुढ़े थे वो दोबारा जवान और बलवान हो गए। ये भगवान के मंद मुस्कान का चमत्कार है। धर्म राज्य की स्थापना हुई और भगवान ने नंद बाबा को समझा बुझा करके वापस वृंदावन लौटा दिए कि बाबा आप वृंदावन ब्रजवासियों का ध्यान रखो, मैं बहुत शीघ्र किसी न किसी माध्यम से पुनः आपके दर्शन करूंगा। कुछ दायित्व मेरे कंधे पर आ गए हैं, उनका मैं निर्वाह कर लूंगा। और यों कह के बाबा को साश्रुकंठ भगवान ने विदा किया। गर्गाचार्य जी ने तुरंत वसुदेव जी से कहा, वसुदेव अभी बालक 11 वर्ष के हुए हैं, परंतु गौचारण करे हैं, खूब खेले कूदे हैं, परंतु अभी इनका विधिवत अध्ययन नहीं हुआ है, इसलिए पहले जनेऊ संस्कार कराओ, इनको पढ़ाओ लिखाओ। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, वो सबसे बड़े शत्रु बच्चों के संतान के होते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। शिक्षित लोगों के बीच में जब अशिक्षित व्यक्ति अपने को ग्लानि का अनुभव करते हुए ऐसा लगता है जैसे हंसों में कोई बगुला बैठा हो, आत्मग्लानि से भरा रहता है और माता पिता को ही शत्रु समझता है।